नमस्कार, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं हरिगीति का छंद। देखिए, यह मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसकी 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। उदाहरण है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। अब आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं, 1 2 4 5 7 2 9 10 11 12 13, आप देख 12 पे यहाँ ये यूं उत्तरा के नेत्र। तो यहाँ पर क्या है? हर गीति का छंद है। अगला है छप्पे। यह मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पे में उल्लाला के सम विषम चरणों का जो योग है वह 15 + 13 है। टोटल 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। जहां स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, रोला की ऐसे 4 पंक्तियां प्रथम पंक्तियों में होती हैं। रोला की 4 पंक्तियां इसमें छप्पे में पहले होती हैं। ऐसे ऐसे 4 पंक्तियां आप यहाँ देख सकते हो। 3 3 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। रोला की एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। तो आप सोचिए 24 ऐसे 4 लाइन होंगी, 4 पंक्ति होंगी। इसके बाद 2 उल्लाला के होते हैं। उल्लाला के पंक्ति सब भांति सुशासित हो, जहां समता के सुखकर नियम। तो मात्रा देखिए, 2 2 4 5 6 2 8 2 10 12 13 2 15। आप यहाँ बताया गया है कि पहली पंक्ति में कितनी होती है? 15 मात्राएं, जिसमें उल्लाला में होती हैं, और अंतिम पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। अर्थात पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। लीजिए, यहाँ उल्लाला का हमने प्रसंग दे भी दिया है। यह अर्धमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में तीसरे 15 तथा दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कुल 28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, जीवन के दिन 4 कुल, करता संत सचेत है, फिर भी जिसमें आदमी पाता रहता दाग है। मस्ती में जीवन कटा, लिया न प्रभु का नाम तब, अब मरघट की राह क्यों, राम नाम का राम राग क्यों। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन के कुल 4 ही दिन होते हैं, तो हम क्या करते हैं? सचेत नहीं होते हैं, निश्चिंत बैठे रहते हैं, तब कीर्तन भजन अर्थात जो है गुरु के शरण में या ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। इसके बाद मस्ती में काट लेते हैं सारे जीवन को। जब प्रभु का नाम जपना था तब नहीं जपते हैं, अब मरघट की राह क्यों, राम नाम का राग क्यों। अब जब मृत्यु हमारी हो जाती है, मरघट में जाने का समय आ जाता है, तब हम राम नाम का राग अलापने लगते हैं, रटने लगते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, ये पंक्ति उस पे लागू होती है। यह है चौपई छंद। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं। अंतिम 2 वर्ड गुरु लघु होता है। यह सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद भी कहलाता है। उदाहरण है, वीर भूमि यह राजस्थान, जननी हमारी सब गुड़ खान, जननी के उरके अभिमान, हम है सिंहों के संतान। मात्रिक छंद के प्रमुख छंदों में अंतिम छंद हम देखेंगे कुंडलिया। इसके बाद वर्णिक छंद दूसरी वीडियो में मिलेगी, छोटे छोटे पार्ट में मिलेगी। देखिए, कुंडलियां मात्रिक विषम संयुक्त छंद है ये, जिसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा और एक रोला होता है। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहा का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। इस प्रकार कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इसका अंत भी होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, साई से प्रारंभ हुआ है और साई से अंत हुआ है। सबसे बड़ी इसकी पहचान यही है। अब उदाहरण है, पलक साई अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहु न दीजिए। देखिए, दोहराया गया दोहा का। त्रास दियो लंकेश ताहि की, गति सुन लीजिए, कह गिरधर कबीराय, राम सो मिल गो जाई, पायल विषण राज लंका पति बाजो साई।
ये रहा आपका मात्रिक छंद के जो प्रमुख उदाहरण थे, उसके लक्षण हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।